हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने कावेरी बुक का जो चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है, इसका टाइटल है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, उसका हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ रखा था। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। आई होप कि आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा और आपने उसको पढ़ा होगा, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड के ऑथर कौन है। सुधा मूर्ति है। उसमें एक बहुत अच्छे जो कैरेक्टर है, जो नरेटर है, और उनकी ग्रैंडमदर के बारे में बहुत 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 अच्छी कहानी है। चैप्टर वो पार्ट 2 में बांटा हुआ है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ रखा है, तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स गेट ऑन टू द टॉपिक। यही वो बुक है, ये कावेरी बुक है। इसी का हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 पढ़ रखा है। ये जो चैप्टर फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो चैप्टर फर्स्ट है, ये हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, इसका पार्ट 1 मैंने पढ़ा रखा है। आप लोग अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, या पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके पार्ट 2 से। पार्ट 2 ये जो यहाँ पे है, क्या स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year, the story of her life in the middle of the night. अब ये 12 साल की जो बच्ची है वो क्या कह रही है कि मैं समझ नहीं पाई कि जो 62-year-old जो मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो 12 साल के बच्ची को वो अपने जीवन की कहानी रातों के बीच में क्यों बता रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, वो इस बात को नहीं समझ पा रही है। उसके बाद वो क्या कहती है, बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, और वो क्या कहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ, आई लव्ड हर इमेंसली, मैं उसे, मतलब कि मैं उन्हें, अपने ग्रैंड मदर को इमेंसली लव करती हूँ, मतलब कि बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अत्यधिक प्यार करती हूँ उन्हें। एंड देयर हैड टू बी सम रीजन वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, और वो क्या कहती है कि देयर हैड टू बी सम रीजन, जिसके कारण वो मुझसे बात कर रही है। मतलब ये जो कहानी अपने जीवन के बारे में बता रही है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, इसलिए वो मुझसे बात कर रही है। I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. और वो क्या कहती है कि I looked at her face. मैंने उनके चेहरे को देखा। एंड क्या है, इट वॉज अनहैप्पी, और उनका जो चेहरा था वो अनहैप्पी था, ना खुश था। एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, और उनका आंख जो है आंसुओं से भरा हुआ था। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग। अब क्या है बात कि वो जो लेडी थी वो गुड लुकिंग लेडी थी, मतलब कि ब्यूटीफुल लेडी थी। उनकी ग्रैंड मदर के बारे में कह रही हो, जो हमेशा से स्माइल किया करती थी। इवन टूडे, आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। और वो क्या कह रहा है कि जो आज जो है, मैं, मतलब कि मैं उनके चेहरे पे जो वरीड वाला एक्सप्रेशन है, जो चिंतित जो चेहरा का जो ढांचा बना हुआ है, जो एक्सप्रेशन है, वो मैं भूल नहीं सकती हूँ। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। वो क्या है, आई लीन्ड फॉरवर्ड, मैंने आगे झुका, एंड हेल्ड हर हैंड, और उनकी हाथ को पकड़ा। जैसे दो लोग बैठे हुए हैं आपस में, तो किसी सामने वाले को अगर कोई प्रॉब्लम परेशानी है, तो क्या करके आगे झुक करके उनकी हाथ को क्या कर रहा है, पकड़ रही है वो। और वो क्या कहती है, अवा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। वो कहती है अवा। अवा जो ये वर्ड आपको देख रहे हैं, अवा का मतलब होता है मदर, लेकिन वो जो लड़की है वो अपने ग्रैंड ग्रैंड मदर से बात कर रही है। बट अवा कर्नाटका का एक शब्द है, कन्नड़ कन्नड़ लैंग्वेज का शब्द है, जिसका मतलब होता है मदर। तो वो क्या कहती है कि व्हाट इज द मैटर, मुद्दा क्या है भाई, समस्या क्या है, ये तो बताओ हमको। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी किसी तरीके से मैं मदद कर सकती हूँ, ये वो पूछती है। फिर उसकी ग्रैंड मदर क्या कहती है, यस आई नीड योर हेल्प, और वो क्या कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। यू नो वेन यू वर अवे, तुम्हें पता है जब तुम दूर थी, दूर कहाँ, वो गई थी शादी में अपने गांव के बगल वाले गांव में, तो उसके बारे में बता रही कि जब तुम दूर थी, करमवीरा कैम एज यूजुअल, करमवीरा जिसमें काशी यात्रा की जो कहानी आती है वो हमेशा से आया करती थी मैगजीन, उसी तरीके से। एंड आई ओपेंड द मैगजीन, और वो क्या कहती है, मैं मैगजीन को खोलती थी। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। और वो क्या कहती है कि मैं उस मैगजीन को खोला करती थी, और उस मैगजीन में मैं पिक्चर देखती थी कि जो काशी यात्रा की कहानी को बता रही है। और वो क्या कहती थी कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, और वो कुछ नहीं समझ सकती थी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मेनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन। और क्या कहती, कई दफ़ा हमने पेज पे ऐसे हाथ फेरे कि ये इच्छा करते हुए कि हमें कुछ तो समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। बट
आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन वो क्या कहते कि मैं जानती थी कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हाथ को सिर्फ ऐसे रब करूं और मुझे सारी कहानी समझ में आ जाए. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, यू हैव टू लर्न टू हाउ टू रीड, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन और नॉट. ओके, अब उसके बाद क्या है वो कहते हैं कि इट वॉज, क्या आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था. इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, और क्या कहते हैं ये पॉसिबल कब होता, जब मैं उतना पढ़ी लिखी होती कि मुझे समझ में आता कि क्या लिखा हुआ है, तब मैं उसको समझ सकती, तब उसको पढ़ सकती थी. आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, और वो क्या कहते हैं कि आई वेटेड ईगरली. ईगरली मीन्स क्या होता है, बहुत ही उत्सुकता पूर्वक से मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही थी. आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, और वो क्या कहती है कि मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम जल्दी आओगे और ये जो क्रमवीरा मैगजीन में जो काशी यात्रा का जो कहानी है वो तुम मेरे लिए पढ़ोगे. आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और वो क्या कहते हैं कि मैं यहाँ तक तो ये सोच रखी थी कि मैं उस गांव में जाऊं जहां तुम हो और मैं तुम्हें कहूं कि तुम मेरे लिए ये काशी यात्रा की कहानी पढ़ दो. उसके बाद क्या है, आई कुड, उसके बाद क्या है, आई कुड हैव, क्या है, आई कुड हैव आस्क्ड somebody in the village. I hope so you can see. I could have asked somebody in the village but I was too embarrassed to do so. और वो क्या कहती है कि या तो मैं तुमको जाकर के तुम्हारे गांव में जाकर कहती कि तुम पढ़ दो, या फिर मैं अपने ही गांव में, इसी गांव में मैं किसी के पास जाती और कहती कि भाई आप मेरे लिए पढ़ दीजिए जो क्या कहानी है काशी यात्रा की. उसके बाद क्या है, वो कहते कि आई वॉज टू एम्बेरस टू डू सो, और क्या कहते कि मैं बहुत एम्बेरस थी ऐसा करने को. ना तो मैं तुम्हारे गांव में जा सकती थी जहाँ पे तुम थे, या तो या मैं किसी अपने ही गांव में किसी को भी मैं नहीं कह सकती थी पढ़ने के लिए. क्यों, क्योंकि आई वॉज टू एम्बेरस्ड, मैं क्या थी, मैं बहुत शर्मिंदा थी. एम्बेरस्ड का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना. ऐसा करने से वो बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए वो नहीं करी. आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, और वो क्या कहती है कि मुझे बहुत डिपेंडेंट, आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, उसे बहुत ही हेल्पलेस बेचारी जैसे फील हुई और बहुत ही निर्भर उसको ऐसा लगा कि मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ. मतलब उनको क्या लगा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ. वी आर वेल ऑफ, क्या कहा जा रहा है कि वी आर वेल ऑफ. वेल ऑफ का मतलब होता है अमीर होना, संपन्न होना. वो क्या कहते हैं कि हम लोग अमीर हैं, संपन्न हैं. बट वाट यूज इज द मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, लेकिन वो क्या कहते हैं कि पैसों का क्या इस्तेमाल हो सकता है जब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूं. उसके बाद आगे वाले पैराग्राफ में देखिए क्या है, आई डिड नॉट नो वाट टू आंसर. अब ये कौन कह रहे हैं कि आई डिड नॉट नो वाट टू आंसर, ये कह रही है जो 12 ईयर्स ओल्ड जो ग्रैंड डॉटर है, यानी कि जो नरेटर है, वो कह रही है कि मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसे सिचुएशन में मैं क्या जवाब दूं. आवा कंटिन्यूड, आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. और अवा अपनी और सारी आगे बातें बताते गई, और वो क्या कहती है अवा कि आई हैव डिसाइडेड, मतलब कि मैंने निर्णय लिया है कि मैं कर्नाटका में जो कन्नड़ भाषा चल रही है, मैं उस भाषा को मैं कल से ही सीखना शुरू करूंगी. आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी. आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन. और वो क्या कह रही है कि दशहरा में जो सरस्वती पूजा का दिन है उसको वो डेडलाइन के जैसे रखेगी. दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई ऑन. और दशहरा में जो सरस्वती पूजा का जो डेडलाइन है उस दिन वो खुद से इतना सक्षम हो जाए कि वो नोवेल खुद से पढ़ सके. आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, और क्या कहते हैं कि अब मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे किसी के बारे में मुझे आशा देखना पड़े कि कोई आएगा या कोई आएगी तो वो मेरे लिए कुछ पढ़ देगा तो फिर हमें आगे की कहानी पता चलेगी. सी वांट्स टू से दैट आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट. ओके, उसके बाद क्या है, सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ क्या पढ़ेंगे हम लोग. आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस. अब ये क्या है, आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, ये बात कौन कह रही है, ये बात कह रही है जो 12 ईयर्स ओल्ड जो ग्रैंड डॉटर जो नरेटर है वो कह रही है कि मैंने उनके चेहरा पे डिटर्मिनेशन देखा, मतलब कि दृढ़ निश्चय देखा. येट आई लाफ्ड एट हर, और उसके बावजूद भी क्या करती है वो अपने दादी के ऊपर हंस देती है.
भले ही वो उसके चेहरे पे क्या दिख रही है, बहुत एकदम दृढ़ निश्चय है, उसके बाद भी वो हंस देती है। अब हंसने का भी कुछ ना कुछ कारण होगा, हम लोग और आगे पढ़ेंगे पता चलेगा क्या है। अब at this age of 62 you want to learn the alphabet। वो क्या कहती है कि अब 62 इयर्स के एज में तुम अल्फाबेट सीखना चाहते हो। अच्छा, अल्फाबेट का मतलब क्या है? अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला नहीं है, अल्फाबेट का मतलब होता है लैंग्वेज। तुम इस उम्र में 62 साल की उम्र में तुम भाषा सीखना चाहती हो, पढ़ना लिखना चाहती हो। उसके बाद क्या है? ऑल योर हेयर इज ग्रे। क्या तुम्हारी सारी हेयर ग्रे हो चुकी है? देखिए बात समझिए, जैसे हेयर जब सफेद होता है तो हम लोग हिंदी में तो बोलते हैं कि इसका हेयर सफेद है, लेकिन इंग्लिश में उसको व्हाइट नहीं बोलते, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रे। तो क्या है कि ऑल योर हेयर इज ग्रे, तुम्हारी सारी जो बाल है वो क्या हो चुकी है? सफेद हो चुकी है। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, तुम्हारे हाथ में झुर्रियां आ चुकी है। यू वियर स्पेक्टेकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। क्या कह रही है? तुम स्पेक्टेकल्स पहनते हो। स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा। अच्छा, एक और बात समझिए, चश्मा के लिए और भी चीजें इस्तेमाल किया जाते हैं, गॉगल्स, ग्लासेस, ऑप्टिकल्स, स्पेक्टेकल्स, इन सब का मतलब होता है चश्मा। लेकिन हम लोग ऐसे चश्मा जिसमें पावर लगा हुआ है, तो उसको हम लोग स्पेक्टेकल्स कहते हैं या फिर ऑप्टिकल्स कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि तुम्हारा सारा हेयर ग्रे हो चुका है, सफेद हो चुका है, तुम्हारे हाथ में झुर्रियां पड़ चुकी है, तुम चश्मे पहनती हो, और उसके बाद क्या, और तुम बहुत सारा काम किचन में करती हो। तो कैसे हो पाएगा ये 62 साल की उम्र में पढ़ाई? कैसे तुम सीख पाओगे? इसी कारण से ये जो 12 साल की बच्ची है, वो अपने 62 साल की दादी के ऊपर क्या करती है? हंसती है। Childlessly, I made fun of the old lady, but she just smiled। वो क्या कहती है कि बच्चे की तरह वह ओल्ड लेडी का क्या करती है? मेड फन, मतलब कि उनका मजाक उड़ाती है। बट सी जस्ट स्मार्ट, लेकिन जो उनकी दादी है वो सिर्फ हंस के जवाब दे देती है, मतलब हंस देती है, कुछ जवाब कुछ कहती नहीं है। क्या? फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। वो क्या कह रही है? फॉर अ गुड कॉज, कोई एक अच्छे कारण से अगर आप डिटरमाइंड है, आपके पास दृढ़ निश्चय है, तो यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। ऑब्स्टेकल का मतलब कठिनाई या बाधा, ओवर का मतलब क्या होता है? पार करना या उसको सॉल्व करना। I will work harder than anybody but I will do it। और वो क्या कहते हैं कि I will work harder than anybody, मैं किसी भी इंसान की तुलना में ज़्यादा मेहनत करूंगी, बट एंड और आई विल डू इट, और मैं करूंगी ही करूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, और वो क्या कहती है? सीखने के लिए उम्र का कोई सीमा नहीं है। देयर इज नो एज लिमिट, देयर इज नो एज बार टू लर्न हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट एंड फॉर एनीथिंग। इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन अचीव एनीथिंग एट द एनी पॉइंट ऑफ योर टाइम एंड एट एनी एज ऑफ इन योर लाइफ। आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी समय में हो, इफ यू आर डिटरमाइंड, इफ यू हैव विल, इफ यू वांट टू डू दैट, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और यही चीजें ये चैप्टर हमें सिखाती है कि जब एक 62 साल की बूढ़ी माँ, यानी कि बूढ़ी दादी, 62 साल बहुत कम उम्र नहीं है, बहुत ज्यादा उम्र है। इस उम्र में हमारे सोसाइटी के लोग क्या सोचते हैं कि अब तो हम अब चले जाएंगे, और उस उम्र में ये औरत क्या सोचती है कि मैं पढ़ना सीखूं, मैं खुद से इंडिपेंडेंट बनूं। ये बहुत बड़ी बात है, और शायद से ये बहुत इंस्पिरेशनल और एक मोटिवेशनल स्टोरी है, जो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। और आप सभी अपने जीवन में इससे कुछ ना कुछ सीखे बात को। इससे सीख सकते हैं ये कि अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है तो तुम किसी भी ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर सकते हो। अब उसके बाद हम लोग आगे वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, क्या है? द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, उसके कल से, आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, अवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। और वो क्या कहती है? वो लड़की कहती है कि उसी के कल से मैंने अपना ट्यूशन शुरू कर दिया, और जो अवा है वो एक वंडरफुल स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क सी डिड वॉज अमेजिंग, जितना सारा वो होमवर्क करती थी वो एकदम अमेजिंग था, बहुत सारा होमवर्क हो गया करती थी। सी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, वो क्या करती थी? वो पढ़ती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी, और उसको फिर से रिपीट करती थी, और उसको बोल बोल करके पढ़ा करती थी। उसके बाद क्या? आई वॉज हर ओनली टीचर एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट।
वो क्या कह रही है कि मैं अपने ग्रैंड डॉटर का, हर का मतलब क्या है, ये ग्रैंड डॉटर जो 62 ईयर्स की है, तो कहती है आई वाज हर ओनली टीचर, मैं उसकी सिर्फ एक ही टीचर थी, एंड वो जो ग्रैंड मदर है वो उसकी पहली स्टूडेंट है, वो मेरी पहली विद्यार्थी है। लिटिल डिड आई नो then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students। और वो क्या कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो मुझे पता था कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस में टीचर बनूंगी और सैकड़ों बच्चों को मैं क्या करूंगी, पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल कैम एज यूजुअल। अब ये जो दशहरा फेस्टिवल है, जो आपको शायद याद होगा, जिसने वो डेडलाइन रखी है, क्या दशहरा फेस्टिवल में जो सरस्वती पूजा का जो दिन है, उस दिन वो उसका डेडलाइन है कि उस दिन वो उसकी ग्रैंड मदर क्या डिटरमाइन करती है कि उस दिन मुझे खुद से अपना नॉवल पढ़ने आना चाहिए। तो दशहरा फेस्टिवल आया। सेक्रेटली आई बाउट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाय दैट टाइम। और ये 12 साल की लड़की क्या कहती है कि आई बाउट काशी यात्रा, मतलब सेक्रेटली वो काशी यात्रा को खरीदती है, जो उस वक्त एक नोवेल के जैसे पब्लिश हो चुकी थी। उसके बाद क्या, माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, क्या, माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी to the puja place and made me sit my grandmother sorry my grandmother called me to the puja place and made me sit on a stool। और वो क्या कहती है 12 साल की लड़की कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो मुझे बुलाती है और पूजा वाले जगह पे एक स्टूल पे वो हमको बैठा देती है, टेबल, छोटा सा जो टेबल होती है उस पर बैठा देती है। सी गैव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। और उसकी दादी जो उसको गिफ्ट देती है फ्रॉक मटेरियल का। देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल। और तब वह कुछ अनयूजुअल करती है, मतलब कि ऐसी चीजें हैं जो यूजुअली नहीं होती है, जो आमतौर पे नहीं देखा जाता है, वो चीजें वो करती है। अब आप जानिए कि आगे क्या करती है वो कहती है सी बेंट डाउन एंड टच माई फीट। और वो लड़की क्या कहती है कि उसकी दादी नीचे झुकी और मेरा पैर छुई। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक। और वो क्या कहते हैं कि आई वॉज सरप्राइज्ड। सरप्राइज का मतलब क्या, आश्चर्यचकित हो जाना, एंड टेकन अबैक का मतलब होता है हैरान होना। टेकन अबैक जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब क्या होता है, हैरान होना। तो वो क्या कहती है कि वो जो उसकी दादी झुक करके उसको पैर छूती है, तो इससे क्या हो गई, वो आश्चर्यचकित हो गई और हैरान हो गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। और वो क्या कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो कभी भी अपने से छोटे का पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। और वो क्या कहते हैं कि हम लोगों ने हमेशा गॉड का, अपने से बड़ों का और टीचर्स का पैर छुया है। वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। और वो क्या कहती है कि हम लोग पैर छूने को, वी कंसीडर दैट मतलब कि हमने उसे, मतलब उसको क्या, पैर छूने को मार्क ऑफ रिस्पेक्ट कंसीडर करते हैं, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि सम्मान का प्रतीक हम इसको मानते हैं, किसी का पैर छूना। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन। और वो कहते हैं ये एक बहुत ग्रेट ट्रेडिशन है, बहुत महान परंपराएं हैं। बट टूडे द रिवर्स हैड हैपेंड। लेकिन वो क्या कहती है कि आज तो रिवर्स ही हो गया है, क्योंकि आज कोई छोटे ने बड़े को पैर नहीं छुआ, आज बड़े ने छोटे को पैर छुई, ये आज रिवर्स हो गया। इट वॉज नॉट करेक्ट। और वो लड़की क्या कहती है कि ये सही नहीं था, बिल्कुल, दिस वॉज नॉट करेक्ट, दैट माई ग्रैंड मदर हैज टच्ड माई फीट, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट राइट। ओके, नेक्स्ट पर हमें पढ़े क्या है। सी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर। और उसकी ग्रैंड मदर क्या कहती है, वो कहती है कि आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। वो कहती है कि मैं अपने टीचर का पैर छू रही हूँ, ना कि मैं अपने ग्रैंड डॉटर का। मतलब कहती है कि मैं अपने ग्रैंड डॉटर का पैर नहीं छू रही, मैं अपने टीचर का पैर छू रही हूँ। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल। एक जो टीचर जो मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, इतने प्यार से, इतने सहने से, दैट आई कैन रीड एनी नोवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। वो क्या कहते हैं कि मैं कोई भी नोवेल, मतलब कि एक टीचर जो इतने अच्छे से, इतने प्यार से जो मुझे पढ़ाया कि इतने कम समय में मैं
कोई भी नॉवेल को बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही आत्मविश्वास में पढ़ सकती हूँ। इतने शॉर्ट पीरियड में इन्होंने मुझे सिखाया पढ़ना। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, और ये मेरा ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर का रिस्पेक्ट करूँ। इज इट नॉट रिटेन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। और वो क्या कहती है कि क्या ये हमारे स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या होता है, धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा है। वो उसकी दादी कहती है कि क्या हमारे ये धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा है कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। उसका भले ही उनका जेंडर और एज कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने टीचर को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। और वो क्या कहती है, वो जो 12 साल की बच्ची है, वो अपने ग्रैंड मदर की झुक करके वो फिर से वो उसको प्रणाम करती है, नमस्कार करती है और कहती है कि वो, और उसके बाद जो गिफ्ट लेकर के आई थी, वो बुक काशी यात्रा का जो नोवेल है, वो उसको अपने फर्स्ट स्टूडेंट को देती है। वो सी ओपेंड इट एंड रेड इमिडिएटली, और वो उसको खोलती है और जल्दी से पढ़ती है। द टाइटल, टाइटल क्या पढ़ती है, काशी यात्रा बाय त्रिवेणी। वो जो बुक है क्या है, काशी यात्रा त्रिवेणी के द्वारा। एंड द पब्लिशर्स नेम, और पब्लिशर्स नेम भी वो पढ़ती है। एंड आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट्स हैज पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। और वो क्या कहती है कि मैं जानती थी कि मेरी जो स्टूडेंट्स है वो फ्लाइंग कलर से पास हो चुकी है, मतलब कि बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो चुकी है। ये कहानी ये हमें दर्शाता है कि एट एनी एज ऑफ अवर लाइफ वी कैन डू एनीथिंग इफ वी आर डिटरमाइंड, इफ वी हैव विल। अगर हमारे पास इच्छा है तो हम अपनी उम्र के किसी भी समय में कुछ भी कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेशन है, ये हमारा विल पावर है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। एक तो ये बात है। एक बात ये है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, कलर, क्रीड और एनीथिंग। हमें अपने टीचर्स का किसी भी तरीके से सम्मान करना चाहिए, मतलब कि चाहे वो टीचर का रंग कैसा हो, हाइट कैसा हो, वेट कैसा हो, एज क्या हो, जेंडर क्या हो, इन सब से मतलब नहीं रखना चाहिए। इफ दैट पर्सन इज अ टीचर, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर। दिस इज दी लर्निंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। यही वो बात है कि एक छोटी सी 12 साल की बच्ची अपने 62 साल की दादी को पढ़ना सिखा देती है। आजकल की 12 साल की बच्ची को खुद से ब्रश करना नहीं आता, और आज से इतने समय पहले की बात है कि जो छोटी सी 12 साल की बच्ची अपनी दादी को पढ़ना सिखा रही है। दिस इज अ ग्रेट थिंग दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस चैप्टर, दिस इज अ ग्रेट लर्निंग। ओके, सो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। अब हम लोग इस चैप्टर्स के ऐसा होगा तो हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, और उसके बाद इसी के साथ एक पोएम भी है, भारत आवर लैंड। आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा ये पोएम, भारत आवर लैंड। ये भारत आवर लैंड, ये पोएम देख रहे होंगे। इस पोएम को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने का ट्राई करेंगे, विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोएम अबाउट इट। और यही पोएम बहुत बढ़िया पोएम है, बहुत अच्छा पोएम है, आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। तो ये आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आया होगा, एंड फिर हम लोग किसी और वीडियो में मिलते हैं।